हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर एक बार फिर से आपके पास करंट जीके लेके आया हूँ। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ 4 क्वेश्चन है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन नहीं, इसको डील करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन इससे राइज करेगा, ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका महिला आरक्षण विधेयक, जिसे मोदी जी के द्वारा नया नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? ठीक है, तो लाया गया 128वां 2023। अब देखिए इसमें एक लाइन जोड़ा रहता, पहली बार किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, तब यहाँ पे हो जाता 108वां संविधान संशोधन 2008। जरा इसके बारे में कहानी जान लें, है क्या दोनों में 108वां और 128वां संविधान अमेंडमेंट बिल क्या है। सबसे पहले जाने महिला आरक्षण विधेयक है क्या, तो जान लीजिए महिला आरक्षण विधेयक जो है, यह जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना, यानी 33% कम से कम महिलाएं हों। इसके लिए जो है सो पहली बार 2008 में मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में एक बिल लाया गया था और 108वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। राज्यसभा में विधेयक पारित हो गया था। कोई भी विधेयक, सुन लीजिए, पारित होने के लिए, कोई भी विधेयक कानून का रूप लेने के लिए राज्यसभा हो या पहले लोकसभा, किसी में जा सकता है। तो राज्यसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, वो कानून का रूप ले लेगा। तो राज्यसभा में लाया गया था और पारित हो गया, क्योंकि लोकसभा में लोगों का भिन्न भिन्न मत था, एक मत नहीं दिखाई दे रहा था। तब तक हुआ क्या, 14वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, 15वीं लोकसभा में उसको लाना था। तो जो राय जिनका अलग नहीं था, जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, इन लोगों का अलग राय ये था, जो ये 33% जो आरक्षण दिया जा रहा है, इस आरक्षण में भी आरक्षण दिया जाए, यानी ओबीसी के लिए अलग आरक्षण हो, एससी के लिए अलग आरक्षण, एससी महिलाएं अलग हो, एसटी महिलाएं अलग हो। तो जिस कारण से एक राय नहीं बन पाया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो कोई भी बिल जो न्यायालय में विवाद योग्य न हो, उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में सुरक्षित रखा जाता है, और जब वहाँ पे उसको बिल को पारित करवाना होता है, वहाँ से निकाल के पुनः जो है सो सदन के पटल पर लाया जाता है। तो इस वर्ष 2023 में पुनः इस महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पर लाया गया और 128वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको पारित करवा लिया गया और कानून का रूप ले लिया गया। तो देखिए 2-3 चीज़ याद रखना है क्या, संसद विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक किस संविधान संशोधन का रूप है, तो 108वां संविधान संशोधन का, किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित कराया गया, तब कहिएगा 128वां। क्वेश्चन को विधिवत पढ़िए, अब पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ से, और इतना डेप्थ से पूछता है, जब तक क्वेश्चन पढ़िएगा नहीं गलती कर बैठिएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन रहेगा, है ना। 108वां और क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। इसी में अगर जोड़ दिया जाता पहली बार कब लाया गया था, तब 108वां हो जाता, है ना। तो चलिए उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 28 सितंबर अभी हाल में किस महान व्यक्ति की मृत्यु हुई है? MS स्वामीनाथन। जरा इनके बारे में जान लें, MS स्वामीनाथन थे कौन? आज भारत के बहुत बड़ी एक कृषि वैज्ञानिक थे, और आज इन्हीं की ये देन है जो भारत आज कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। एक समय था जो भारत के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, नई नई आज़ादी मिली थी और खाने के लिए अनाज नहीं था, गेहूं नहीं उपजता था, क्योंकि हमारी जो है सो पुरानी पद्धति थी खेती करने की पद्धति। अंग्रेज जो है सो गेहूं यानी खेत को ऊसर बना के गए थे, नील की खेती करवाते करवाते उसको ऊसर बना दिया था, जिस कारण से उपज नहीं हो पाता था। हम लोग क्या करते थे, जिस अनाज को उपजाते थे उसी को बीज के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिस कारण से हमारा उपज नहीं बढ़ रहा था। सिंचाई के साधन नहीं थे, हम लोग वर्षा पे डिपेंड रहते थे, और जिस कारण से जो है सो आपका
अकाल हमेशा पड़ा रहता था, खाने के लिए अकाल। उस दूसरे देश से, अमेरिका से गेहूं आता था, वो भी गेहूं ऐसा जो अभी हम लोग जानवर को खिलाते हैं, हमारे यहाँ फेंका रहता है गेहूं। आज इतना आत्मनिर्भर हो गए हैं, आज हम लोग इतना गेहूं और फसल अनाज उपजाते हैं जो पूरे विश्व को खिला सकते हैं, इतना अनाज। आज चाइना को पीछे करने के कगार पर है, इतना अनाज उपज रहा है। एक समय जो था अमेरिका 1 नंबर पे हुआ करता था, आज उसका 5वां 6ठा पोजीशन चला गया है अनाज उत्पादन में। तो आज आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा कारण है ये इस व्यक्ति की देन है, MS स्वामीनाथन का मुख्य योगदान माना जाएगा। ये व्यक्ति जिस समय बचपन में ही, इनके समय में बंगाल में अकाल पड़ा था, और इस अकाल को देख के इन्होंने निर्णय लिया, विद्यार्थी जीवन था इनका, निर्णय लिया जो चलो मैं कृषि का ही पढ़ाई पढ़ूंगा। पढ़ाई पढ़ने के बाद जो है आपका ये जो है सो आगे बढ़े, और पढ़ाई फिर भारत में जो हुआ क्या, इनके द्वारा जो लाया गया सबसे बड़ा कृषि क्रांति, जिसको कहते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी भारत में कहा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है ना, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन। तो इन्होंने सबसे पहले जब हरित क्रांति लाया, तो हरित क्रांति लाने के बाद देखा क्या, सबसे पहले किसी की पैदावार बढ़ाई कैसे जाए, इसके लिए उन्होंने जो है सो सिंचाई का साधन, नहरों का जाल बिछवाया, मिट्टी का वर्गीकरण कराया, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। खासकर हरित क्रांति में गेहूं और चावल पे विशेष फोकस किया गया। गंगा का मैदानी इलाका जो कि जलोढ़ एलुवियल सॉइल में पाई जाती है, यानी उस मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जहाँ की गेहूं और चावल की खेती हो सकती है, धान की खेती हो सकती है। और इस एरिया में जो है सो फसल को यानी उपजाने का काम, यहाँ पे उत्तम क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराने का, सिंचाई का साधन इत्यादि का भी इन्होंने विचार दिया, और कुछ राज्य को टारगेट किया, और लाभान्वित जो हुए सबसे ज़्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये ज़्यादा राज्य लाभान्वित हुए। और आज भी देखिए गेहूं की पैदावार उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है, पंजाब में भी होती है, सेकंड पे पंजाब है, ठीक है। तो आज नहरों का जाल बिछवाया, और उसके बाद जो है उत्तम क्वालिटी का बीज, खाद आदि उत्पन्न करवाने के बाद जो है ना, आज कृषि की पैदावार, कृषि इतना हो रहा है जो आज काफ़ी जो है सो हम लोग आत्मनिर्भर हो गए कृषि के क्षेत्र में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लाने के कारण जो है इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिल चुका है, जैसे पद्मश्री पुरस्कार जो आपका गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दिया जाता है, तीनों जो पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, तीनों मिल चुका है। दुर्भाग्य से भारत रत्न इनको नहीं मिला है। उसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया है। इनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड दिया गया, 87 में नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला इनको। और उस पैसे से इन्होंने क्या किया, एक संस्था, अपने संस्था की स्थापना की 1988 में। उस संस्था का इन्होंने नाम रखा MSSRF, है ना, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। इस संस्था की स्थापना उन्होंने 1988 में की। पूछ सकता है MS स्वामीनाथन के संस्था का क्या नाम था, तो ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो मिला उस पैसे से का इस्तेमाल इन्होंने अपने संस्था का स्थापना के पीछे किया। विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको मिला। तो बहुत सारा पुरस्कार मिला। रेमन मैगसेसे पुरस्कार भी इनको दिया गया, क्योंकि ये पुरस्कार के योग्य थे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान भारत में रहा। अभी हाल में इनकी मृत्यु हुई। ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते। तमिलनाडु में कुंभकोणम एक जगह है ना, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता डॉक्टर थे, और बचपन में ही, जब ये बचपन थे 12-13 वर्ष के थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनका पढ़ाई जारी रखा, और आगे चल के देखिए आज उनका बहुत बड़ा योगदान है, भारत में बहुत बड़ा योगदान देके गए हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो इंडिया का गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन जो किया गया पटना में, बिहार के पटना में किया गया, इसका दूसरा बैठक आपका बेंगलुरु में हुआ, और तीसरा बैठक मुंबई में हुआ। अब देखिए इंडिया गठबंधन जो किया गया है, इंडिया गठबंधन का सुझाव जैसे कि चर्चा में है, आपका राहुल गांधी और ममता बनर्जी के द्वारा सुझाया गया है ना। इसका पूरा फुल फॉर्म जो है नेशनल डेवलपमेंट, जैसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इसका नाम है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में अगर कह देगा इंडिया में डी का मतलब क्या है, तो डेवलपमेंटल हो जाएगा,
है ना, आपको पूछ देगा आपका सेकेंड वाले आई का मतलब क्या है, इंक्लूसिव हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी एग्जाम होगा उसमें पूछ सकता है आपका। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे विचार कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, टोमाटीना महोत्सव टोमेटो फाइट प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अगस्त महीने के अंतिम बुधवार को। अब जरा ये टोमाटीना महोत्सव है क्या? ये देखिए, स्पेन में इसको कहा जाए स्पेन में टमाटरों की होली। वहाँ क्या होता है, इस महीने में टमाटर की होली खेली जाती है और कितना टन टमाटर को बर्बाद कर दिया जाता है, समझ गए। तो उसमें होता क्या है, बहुत सारे टमाटर को लेके एक दूसरे के ऊपर चला के फेंकते हैं और बिल्कुल टमाटर का होली यानी जम के वो टमाटर का जो है सो जो बन जाता है उसको खूब अपना सब उसी में ये खेलता है, खूब मज़ा लेता है। तो ये स्पेन का है। पूछेगा जो टोमाटीना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? स्पेन में। स्पेन में एक और बहुत बड़ा फेमस खेल है बुल फाइटिंग, है ना, सांड की लड़ाई भी वहाँ पे होती है। तो खूब खासकर यूरोपीय क्षेत्र के जो देश, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं, वहाँ मनोरंजन का साधन नए नए खेल का हमेशा आविष्कार होते रहता है। तो ये टोमाटीना महोत्सव जो है आपका मनाया जाता है स्पेन में, ठीक है। तो देखिए 4 क्वेश्चन है, हम डील करते रहेंगे। सबसे पहले जो है आप सब्सक्राइब करें, मेरा कोचिंग कॉम्पिटेंट करियर समस्तीपुर में है और समस्तीपुर काशीपुर लोकेशन इसका कचहरी के पीछे है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आए, क्योंकि अभी बिहार एसएससी का बैच चल रहा है और दरोगा का भी हमने बैच स्टार्ट किया है। पिछले परीक्षा में हमने काफ़ी रिजल्ट भी दिया है, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे बहुत सारे स्टूडेंट का हमारा फ़ोटो भी लगा हुआ है। और आज 1-2 साल से नहीं, मैं 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी अनुभव है। आप भी आएँ और हमारे कोचिंग में शामिल हो, क्योंकि ऑनलाइन का भी हम व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। ऑफलाइन अध्ययन करें और वीडियो मेरा देखें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।